हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सुरभि सोलंकी और आप देख रहे हैं मेरा चैनल डॉक्टर सुरभि की प्रेगनेंसी टिप्स। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि आपको कैसे और कब पता चलता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। मेरे पास एक प्रश्न आया था, उसमें उन्होंने पूछा था कि क्या हम सेक्सुअल इंटरकोर्स के 2 दिन के बाद टेस्ट करके यानी कि प्रेगनेंसी टेस्ट करके ये देख सकते हैं कि हम प्रेग्नेंट हो गए हैं कि नहीं हो गए। इसका मैं शुरू में ही जवाब दे देना चाहती हूँ और उसके बाद मैं आपको वो लक्षण बताऊंगी, वो सिम्टम्स बताऊंगी जो कि आपकी बॉडी में आते हैं जब आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं और आप कितने दिन के बाद यानी कि कितने दिन लग जाते हैं आपको ये कंफर्म करने में कि आप एक्चुअल में प्रेग्नेंट हो गई हैं। तो सबसे पहली बात कि जब आप सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं उस टाइम पे अगर ओव्यूलेशन हुआ होगा यानी कि एग रिलीज हुआ होगा फीमेल बॉडी में, तो फर्टिलाइजेशन जरूर 1 दिन के अंदर हो जाएगा यानी कि स्पर्म और एग का मिलना जो फैलोपियन ट्यूब में होता है वो हो जाएगा। लेकिन प्रेगनेंसी तुरंत नहीं होती है, प्रेगनेंसी होने में कुछ दिन लग जाते हैं। प्रेगनेंसी होने में आपके सेक्सुअल इंटरकोर्स के बाद 6 से 12 दिन का समय लगता है। 6 दिन यानी कि मिनिमम टाइम तब लगेगा अगर उस टाइम पे जब आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है तब आपका फीमेल में ओव्यूलेशन हुआ होगा यानी कि एग रिलीज हो रखा होगा, तब आपको मिनिमम फिर 6 डेज लगेंगे प्रेग्नेंट होने में। अगर जब आपने सेक्सुअल इंटरकोर्स किया है उसके 4-5 दिन के बाद ओव्यूलेशन होता है यानी फीमेल बॉडी में एग रिलीज होता है, तो आपको करीब 12 दिन का भी समय मैक्सिमम लग सकता है प्रेग्नेंट होने में। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब फैलोपियन ट्यूब का जो आउटर एंड होता है जनरली वहां पे एग रहता है और वहां पे जब शुक्राणु पहुंचते हैं या स्पर्म्स पहुंचते हैं तो आपका फर्टिलाइजेशन तो हो जाता है। इसके बाद ये जो एम्ब्रियो आपका बनता है, जो सेल बनता है, ये डिवाइड होता रहता है, डेवलप होता रहता है, बढ़ता रहता है और साथ में ये मूव भी करता रहता है। आपकी फैलोपियन ट्यूब में मूव करता हुआ ये आपके यूट्रस की तरफ जाता है। तो इसमें इसको कुछ दिन लग जाते हैं, इसको 2-3 दिन करीब आपकी फैलोपियन ट्यूब में ही लग जाते हैं। उसके बाद ये आपके यूट्रस में पहुंचता है, बच्चेदानी में पहुंचता है। वहां पर भी ये जाके तुरंत चिपकता नहीं है आपके बच्चेदानी की लाइनिंग से, वहां पे भी ये 2-3 दिन तक और डेवलप होता रहता है। फिर एक स्टेज होती है जिसको कि ब्लास्टोसिस्ट की स्टेज बोला जाता है। जब वो स्टेज पे पहुंच जाता है तब जाके वो जो आपके बच्चेदानी की लाइनिंग है उससे चिपकना स्टार्ट होता है और वो जो चिपकने का प्रोसेस होता है उसको इम्प्लांटेशन बोलते हैं। और जब आपका इम्प्लांटेशन होता है तभी आप प्रेग्नेंट होती हैं, तब से आपकी प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है, उससे पहले तक आप प्रेग्नेंट नहीं होती हैं। तो ये कारण होता है कि आप अब जब प्रेग्नेंट ही नहीं होंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स के तुरंत बाद तो टेस्ट करने का वैसे भी कोई फायदा नहीं है, रिजल्ट नेगेटिव ही आएगा। इवन जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है उसके भी तुरंत बाद आप टेस्ट करेंगे तो आपका नेगेटिव ही आएगा जनरली, क्योंकि उसके बाद इम्प्लांटेशन के बाद एचसीजी हार्मोन बनना स्टार्ट होता है। अब उसके लेवल्स यानी कि उसकी जो मात्रा होती है आपके ब्लड में और आपके यूरिन में, जब तक कि इतना बढ़ती है कि आपकी प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स उससे डिटेक्ट कर पाए, उसमें भी टाइम लगता है। तो कितना टाइम लगता है वो भी मैं आपको क्लियर कर दूंगी इस वीडियो के अंत तक। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि जब आप प्रेग्नेंट होती हैं, जब आपका इम्प्लांटेशन हो जाता है, तो आपकी बॉडी में क्या लक्षण आते हैं, क्या सिम्टम्स आते हैं। सबसे पहला सिम्टम जो आता है वो तो आपके इम्प्लांटेशन से ही रिलेटेड सिम्टम होता है, क्योंकि जब वो ब्लास्टोसिस्ट जो आपका एम्ब्रियो होता है वो आपके यूट्रस लाइनिंग में चिपकता है, तो कुछ जो ब्लड वेसल्स होते हैं वहां पे वो रप्चर होते हैं, थोड़ा डैमेज होते हैं, तो उससे थोड़ी ब्लीडिंग हो सकती है। इसको इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग बोला जाता है और थोड़ी क्रैम्पिंग आपके यूट्रस में उस टाइम पे हो सकती है। ये बात ध्यान रखने की है कि हर महिला को इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग हो ये जरूरी नहीं है, ना ही ये जरूरी है कि हर महिला जिस वक्त कंसीव करती है, प्रेगनेंसी यानी कि प्रेग्नेंट होती है, उस टाइम पे उसे ये एहसास हो, ये भी जरूरी नहीं है। कुछ महिलाएं उस क्रैम्प को नोटिस कर सकती हैं। तो जरूर इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग और इम्प्लांटेशन क्रैम्प जो होता है वो पहला सिम्टम होता है आपकी प्रेगनेंसी का। अब ये जो ब्लीडिंग होती है, कई लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये पीरियड की ब्लीडिंग नहीं है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है। तो बिल्कुल इसमें अंतर होता है। पीरियड तो देखिए आप लोग अपना जानते ही हैं कि काफी खुल के आता है, आपके पैड फुल हो जाते हैं, एटलीस्ट एक पैड तो आपको यूज करना ही पड़ता है दिन में। लेकिन जो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग होती है वो बहुत थोड़ी सी होती है, यानी कि थोड़े से दाग धब्बे ही बस आपके कपड़ों में लगते हैं, तो ये ज्यादा मात्रा में नहीं होती है। दूसरा, ये जो आपका एक्सपेक्टेड पीरियड की डेट होती है उससे करीब 7 दिन पहले जनरली इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको होती है, यानी कि वो रफली तो आपके जो पीरियड आने वाला होता है उसके आसपास होती है, लेकिन हमेशा उससे काफी पहले ही होती है। देख, तो ये भी अंतर होता है। तो इस तरीके से आप इसमें दोनों में अंतर कर सकते हैं। पीरियड का फ्लो काफी अच्छा होता है, इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग खाली स्पॉटिंग आपको होती है। तो ये तो एक सिम्टम हो गया, इसका पहला सिम्टम जो प्रेगनेंसी का होता है वो मैंने आपको बताया। अब इसके अलावा धीरे धीरे जैसे जैसे आपके एचसीजी हार्मोन के लेवल्स
बढ़ने लग जाते हैं। एचसीजी हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट होता है आपकी प्रेगनेंसी को मेंटेन रखने के लिए। अगर एचसीजी हार्मोन कम होगा तो आपकी प्रेगनेंसी वहां पे मेंटेन्ड नहीं रह पाएगी और मिसकैरेज हो जाएगा उस महीने में आपको। तो इसलिए एचसीजी हार्मोन होना बहुत जरूरी होता है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए। अब ये हार्मोन जब आपकी बॉडी में, आपके ब्लड में इसकी मात्रा जैसे जैसे बढ़ती है तो कुछ सिम्टम्स आपकी बॉडी में, लक्षण अपीयर होने लग जाते हैं। जैसे कि कई महिलाओं को नौजिया होने लग जाता है, यानी कि जी मिचलाता है, उनको खाना खाने का मन नहीं करता है, कुछ खाती हैं तो उल्टी आने का मन करता है, कई महिलाओं को उल्टी हो भी जाती है। खाना जब पक रहा होता है तो उसकी महक कई महिलाओं को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती है। इस तरीके के सिम्टम्स अपीयर होते हैं जब आप प्रेगनेंसी आपकी हो जाती है। तो ये सिम्टम्स हार्मोनल चेंजेस की वजह से ही होते हैं। कई बार देखा गया है कि अगर किसी महिला को ये सिम्टम्स थे और अचानक से रुक जाते हैं तो जनरली देखा गया है कि साथ में मिसकैरेज भी हो जाता है या साइलेंट मिसकैरेज हुआ होता है वहां पे, यानी कि अंदर तो यूट्रस में बच्चा निकल गया है, उसका वहां बच्चेदानी की लाइनिंग से जो चिपका हुआ था उससे हट गया है, लेकिन अभी पता नहीं चला। उसको मिस्ड अबॉर्शन बोलते हैं, यानी कि अबॉर्शन तो हो जाता है लेकिन बाहर लक्षण देर से आते हैं और पता नहीं चलता है कि अबॉर्शन हो गया है। तो इसलिए कभी कभी तो ये सिम्टम्स का ना होना, अब ऐसा नहीं है, यहाँ पे आप कंफ्यूज मत करिएगा। कई महिलाएं होती हैं उनको प्रेगनेंसी हो जाती है लेकिन कोई भी लक्षण नहीं आता है, ना उनको नौजिया होता है, ना उनको वॉमिटिंग होती है, ना जी मिचलाता है, तो तब भी वो एक हेल्दी प्रेगनेंसी ही होती है। मैं यहाँ उस कंडीशन की बात कर रही हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, हमेशा नहीं, कि अगर आपके सिम्टम्स तो थे पहले और वो अचानक रुक जाएं, सडनली स्टॉप हो जाए, तो जनरली देखा गया है थोड़ा मिसकैरेज का रिस्क उस कंडीशन में ज्यादा होता है। अदरवाइज ये कोई जरूरी नहीं होता है कि अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको नौजिया वॉमिटिंग होगा ही, कई महिलाओं को बिल्कुल नहीं होता है। तो प्रेगनेंसी के जो लक्षण होते हैं वो अलग अलग महिलाओं में थोड़े अलग अलग दिख सकते हैं, और इवन एक ही महिला की दो प्रेगनेंसीज में जो सिम्टम्स होते हैं, जो लक्षण होते हैं, वो अलग अलग हो सकते हैं। तो ये एक दूसरा लक्षण मैंने आपको बताया जो कि नौजिया वॉमिटिंग से रिलेटेड था। अब तीसरा लक्षण जो जनरली आता है अगर आप प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो आपके वेजाइना में से थोड़ा वाइट डिस्चार्ज होने लग जाता है। क्या होता है जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो ब्लड का जो फ्लो है वो आपके पेल्विक एरिया की तरफ, आपके यूट्रस की तरफ, आपके वेजाइना की तरफ बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कई बार वेजाइना में से थोड़ा वाइट डिस्चार्ज होना बढ़ जाता है। तो कई महिलाएं प्रेग्नेंट होने के बाद इस सिम्टम को नोटिस कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि हर महिला में ये सिम्टम अपीयर हो। अब जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो थोड़ा एक ये भी चेंज आता है कि आपका जो यूरिनेट करने की फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ सकती है, यानी कि आपको बार बार यूरिन जाने का मन करता है। तो इस तरीके के चेंजेस भी प्रेगनेंसी के साथ जनरली देखे गए हैं। इसके अलावा बॉडी में हो रहे हार्मोनल चेंजेस की वजह से आपके ब्रेस्ट्स में भी चेंजेस आते हैं। आपके ब्रेस्ट्स को भी आपके बेबी के आने के लिए प्रिपेयर होना होता है, क्योंकि मिल्क वहीं प्रोड्यूस होता है, वो आपके बच्चे को फीड जो आप कराती हैं बच्चे की डिलीवरी के बाद। तो ऑब्वियसली आपके ब्रेस्ट में भी कुछ चेंजेस आने लग जाते हैं। आपके ब्रेस्ट में आपको थोड़ा भारीपन महसूस होने लग जाता है। आपके ब्रेस्ट में जो नसें होती हैं, नीली नसें, कई बार वो दिखने लग जाती हैं। निप्पल जो होता है उसके चारों तरफ का जो गोलाकार डार्क पोर्शन होता है उसका रंग और गहराने लग जाता है और डार्क होने लग जाता है। तो इस तरीके के सिम्टम्स जो हैं जब आप प्रेग्नेंट होती हैं तो आपके शरीर में ये लक्षण अपीयर होने लग जाते हैं, डेवलप होने लग जाते हैं। तो इनसे ज़रूर एक इंडिकेशन आपको मिल सकता है कि शायद प्रेगनेंसी हो गई है। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट सिम्टम होता है प्रेगनेंसी का, जो कि ज़्यादातर महिलाओं में मिलेगा, यानी कि ये जो अभी मैंने आपको सिम्टम्स बताए ये ज़रूरी नहीं है कि हर महिला में मिले। कई बार ऐसा होता है, कई लोग पूछते हैं क्या ऐसा हो सकता है कि प्रेगनेंसी है और कोई लक्षण ही ना अपीयर हो? तो बिल्कुल हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हो जाएं और ये जो 4-5 लक्षण मैंने आपको बताए ये आपको बिल्कुल नोटिस ही ना करें आप, ये चीज़ संभव है। लेकिन अब जो मैं आपको सिम्टम बताने वाली हूँ वो 99% महिलाओं को वो सिम्टम जरूर होगा, और वो होता है मिस्ड पीरियड। यानी कि जब आपकी प्रेगनेंसी हो जाती है तो आपका जो आने वाला पीरियड होता है वो नहीं आता है, वो मिस हो जाता है। 99 मैंने कहा, लेकिन एक्चुअली में क्या होता है कि कुछ जो अनहेल्दी प्रेगनेंसीज होती हैं उनमें थोड़ी ब्लीडिंग नोटिस कर सकती है महिला, लेकिन वो थोड़ा एक हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। यानी कि कुछ लोग पूछते हैं कि क्या प्रेगनेंसी में पीरियड्स आते हैं या क्या प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग होना नॉर्मल होता है? तो मैं आपको बता दूं, हेल्दी प्रेगनेंसी में ब्लड आना बिल्कुल नॉर्मल नहीं होता है। प्रेगनेंसी के दौरान आपका ब्लड नहीं आना चाहिए, पीरियड्स तो दूर की बात है। अगर आपको हैवी ब्लीडिंग हो गई प्रेगनेंसी के दौरान तो ये तो मिसकैरेज को इंडिकेट करता है। तो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड आना या पीरियड्स आना बिल्कुल संभव नहीं है। ब्लड जरूर आता है लेकिन वो तब आता है जब आपका मिसकैरेज का रिस्क हाई होता है। नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी में ऐसा नहीं होता है। तो ज्यादातर अगर आपका प्रेगनेंसी हो गई है तो आपका पीरियड नहीं आता है।
अब मुझसे ये भी पूछा गया है कि क्या पीरियड मिस होने के बाद तुरंत हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर सकते हैं? देखिए, कुछ लोग कर सकते हैं और उसमें उनका पॉजिटिव आ सकता है, पर ऐसा बहुत कम होता है। ज़्यादातर लोगों का नेगेटिव ही आता है इतनी अर्ली स्टेज पे। अगर आपको फुल्ली श्योर होना है और 100% अपनी प्रेगनेंसी कंफर्म करनी है, तो आपका जब पीरियड मिस होता है, यानी कि जो आपकी एक्सपेक्टेड डेट है पीरियड की, उससे आप 1 हफ्ता रुक जाइए। 1 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करके देखिए। अगर आपकी प्रेगनेंसी होगी तो आपको एक सही रिजल्ट देखने को मिलेगा। प्रेगनेंसी होगी तो टेस्ट पॉजिटिव आएगा, प्रेगनेंसी नहीं होगी तो टेस्ट नेगेटिव आएगा। तो इतना थोड़ा रुकना ठीक रहता है ज़्यादा श्योर होने के लिए। हालांकि मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आप इससे जल्दी करते हैं तो आपका पॉजिटिव नहीं आएगा, बिल्कुल आ सकता है, लेकिन ये भी थोड़ा चांस रहता है कि शायद ना आए। तो 100% आपको श्योर होना है तो 1 हफ्ता रुक जाइए। अगर आपको ज़्यादा जल्दी है पता करने की तो आप पहले कर लीजिए टेस्ट को, और उसमें हो सकता है कि पॉजिटिव आ जाए अगर प्रेगनेंसी हो गई है, लेकिन अगर नेगेटिव आए तो आप ये 100% नहीं कह सकते कि प्रेगनेंसी नहीं है। तो 1 हफ्ता रुक के अगर आप टेस्ट करेंगे, प्रेगनेंसी टेस्ट करेंगे, तो बहुत अच्छा रहेगा। कंफर्मेशन कैसे होता है प्रेगनेंसी का? हमेशा प्रेगनेंसी टेस्ट से ही होता है। प्रेगनेंसी टेस्ट कैसे करते हैं? बहुत ही आसान है। आपके नज़दीकी मेडिकल स्टोर में आपको प्रेगनेंसी टेस्ट किट्स मिल जाएंगी, जो कि ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती है, 40 या 50 रुपीज़ की आती है। आप घर ले आइए, उससे टेस्ट कीजिए। टेस्ट कैसे करते हैं उसमें डिटेल में मेरे वीडियोस हैं। प्रेगनेंसी टेस्ट पे पूरी एक प्लेलिस्ट है, वो प्लेलिस्ट आप देख सकते हैं। आपको एंड स्क्रीन पे उसका लिंक मिल जाएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आपको किस तरीके से प्रेगनेंसी टेस्ट करना होता है। तो आप बिल्कुल ये कंफर्म हो जाता है प्रेगनेंसी टेस्ट के बाद कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं। इसके बाद आपको क्या करना है? इसके बाद आपको अपने जो भी नज़दीकी गायनेकोलॉजिस्ट हैं उनके पास ज़रूर आप जाइए, और वो आपको प्रीनेटल विटामिन्स और फॉलिक एसिड और इस तरीके की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करेंगे, आपका ब्लड प्रेशर चेक करेंगे, और जो रूटीन टेस्ट होते हैं प्रेगनेंसी के लिए जो ज़रूरी होते हैं, वो आपके वो करा के ज़रूर देखना चाहेंगे। एक बार वो आपको एग्जामिन भी करेंगे, और सही टाइम आने पर, यानी कि करीब 8-9 हफ्ते की जब प्रेगनेंसी हो जाती है, तो एक पहला अल्ट्रासाउंड कराना भी अच्छा एक प्रैक्टिस है, करा लेना चाहिए। तो इस तरीके से जब आपको पता चल जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो गई हैं, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है, तो एक विजिट अपने डॉक्टर को आप ज़रूर दीजिए, ताकि वो आपका जो बेसिक हेल्थ का लेवल है उसको चेक कर सके। और एक अल्ट्रासाउंड भी ज़रूरी होता है 8-9 हफ्ते पे, ये देखने के लिए कि आपकी प्रेगनेंसी ठीक ठाक है कि नहीं है, यूट्रस में ही है कि नहीं है, कहीं फेलोपियन ट्यूब में तो नहीं बच्चा इम्प्लांट हो गया है। तो इस तरीके की कई बातें होती हैं, कई चीज़ें होती हैं जो कि आपके अल्ट्रासाउंड से क्लियर हो जाती हैं। आपके बच्चे की एज कितनी है, जेस्टेशनल एज कितनी है, वो भी थोड़ा क्लियर हो जाता है उस अल्ट्रासाउंड से। तो काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है जो वो पहला अल्ट्रासाउंड किया जाता है प्रेगनेंसी में। अगर आप बहुत जल्दी स्टेज में करा लेते हैं, 6 वीक्स की प्रेगनेंसी में ही अगर आप करा लेंगे, तो कई बार थोड़ा उसमें पता नहीं चल पाता है प्रेगनेंसी का ठीक से, क्योंकि वो बहुत अर्ली स्टेज होती है, इतनी जल्दी अल्ट्रासाउंड में आ नहीं पाता है। लेकिन जनरली 7 वीक्स के बाद मैं 8 वीक्स रिकमेंड करूंगी। जनरली 8 वीक्स पे अगर आप करा लें, एक जो पहला अल्ट्रासाउंड होता है वो अच्छा रहता है। अपने गायनेकोलॉजिस्ट के टच में ज़रूर रहें और उनकी निगरानी में आपकी प्रेगनेंसी प्रोग्रेस करे तो बहुत अच्छा रहेगा। और जो रूटीन चेकअप्स होते हैं अपने डॉक्टर की सलाह से, वो भी आप ज़रूर कराइए। तो होपफुली आज का ये वीडियो आपको कुछ यूज़फुल लगा होगा, काम का लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो नोटिफिकेशन बेल है ऑल के ऑप्शन के साथ, उसे भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरे आने वाले प्रेगनेंसी से रिलेटेड यूज़फुल वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। मेरे चैनल को सपोर्ट करने का एक और तरीका है, आप ब्लू ज्वाइन बटन प्रेस करके चैनल के मेंबर बन सकते हैं। गोल्ड मेंबरशिप ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, खाली 59 रुपीज़ पर मंथ उसका चार्ज होता है। तो आप इस तरीके से भी चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आपसे मिलूंगी अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।